हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी में जो गद्यांश आते हैं उनके संदर्भ और व्याख्या और जो अलग से प्रश्न लगा होता है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो पूरा देखें, ठीक है। मॉडल पेपर तो मैंने इससे पहली वीडियो में समझा दिया था, अब उसका सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका खंड बा होगा उसकी पेपर लाइन देखिए, ये पेपर है, ठीक है। आपको पता है ना, ये पेपर में लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो इसकी 2 लाइन ऊपर की और डॉट डॉट करके 2 लाइन नीचे की और हेडिंग डालिए संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 2 लाइन ऊपर की और डॉट डॉट करके 2 लाइन नीचे की। और ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा और ऊपर करो, देखिए कितनी बड़ी कॉपी है। ठीक इसी प्रकार आपकी बोर्ड की कॉपी आएगी, इतनी ही कॉपी आएगी। मेरा आपसे वादा, जब आप बोर्ड दे रहे होंगे, अगर आपकी इतनी बड़ी कॉपी नहीं आई तो मैं अपनी वीडियो और चैनल डिलीट कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इतनी ही बड़ी कॉपी आने वाली है, आप कॉपी को अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे करना है। सबसे पहले लिख लिया क्वेश्चन का जो भयानक होता है, ये मित्रता पाठ का हमने पहले पढ़ा, उसे कन्फर्म किया तभी। और संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ जो है उसे ब्लैक पेन से लिखिएगा, नमक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। उसके बाद हेडिंग डालिएगा व्याख्या, क्योंकि उसके देखिए उसमें दिया है, देखो कह रहे हैं रेखांकित अस्त का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी व्याख्या पूछ रहा है। तो अब उसका उत्तर देखिएगा, इस तरह इतना बड़ा उत्तर लिखिएगा। ये मित्रता पाठ की व्याख्या जो मैंने लिखी है उस तरह मित्रता पाठ की व्याख्या लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न पूछेगा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? हो सकता नहीं, 101% यही गद्यांश आएगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल मुक्त हो जाइए, यही 100% आने वाला। आप इसे तैयार कर लीजिए, बात समझ आ रही है तो उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए मैंने पद्यांश का, देखिए दूसरे नंबर में ये देखिए आपका लिखा ना, दूसरे में दिए गए, ये देखिए लिखा है दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए उसके दूसरे का उत्तर भी हमने लिख दिया, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए कॉपी में पूरा सॉल्व किया गया, ये देखिए दूसरे का उत्तर इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। दूसरे क्या करेंगे, उसी तरह दूसरे का भी उतारेंगे, 2 लाइन ऊपर की डॉट डॉट करके 2 लाइन नीचे की। इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश बस वहाँ गद्य था इसलिए यहाँ पद्य है। हमारी पाठ्य पुस्तक वहाँ, यहाँ क्या है, कव खंड, वो क्या था, गद्य खंड में संकलित पद का नाम पाठ से लिया गया है। इसके कवि उसमें क्या लिखते हैं, लेखक इसमें क्या लिखते हैं, कवि सूरदास जी हैं। इस तरह आपको लिखना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर आप लिखेंगे तो आपके हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरा आपसे वादा है। उसके बाद देखिए संस्कृत खंड से भी संदर्भ शब्द व्याख्या पूछता है। तो संस्कृत खंड से जब पूछेगा तो किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। देखिए उसका भी संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पर पाठ का नाम से लिया गया है। उसके बाद इसमें लेखक नहीं होते, सिर्फ पाठ का ही नाम लिखा जाता है और उसमें व्याख्या डालते हैं, इसमें अनुवाद डालते हैं। ये आपको बहुत दिमाग में बैठाना है, उसमें व्याख्या डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं, अनुवाद लिखते हैं। उसके बाद बात खत्म। और खा नंबर में भी संस्कृत संदर्भ से व्याख्या लिखनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको